दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कारवा संधू। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों आज है आपका भाई महाराष्ट्र के शहर पूना में और आपको लेके चलूँगा शिवाजी महाराज के जो पेशवा सेनापति थे बालाजी राव, उसके एक शनिवार वाड़ा जो कहता है मेन सिटी में स्थित है वहाँ पे। दोस्तों आज संडे है और संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। पेशवा मराठा समाज का एक बहुत उच्च और जाना पहचाना नाम है और पेशवा के लिए बाजीराव ने ये शनिवार वाड़ा तैयार किया था। दोस्तों कहते हैं शिवाजी महाराज की जो सेनापति थे उनके सेना के बहुत सारे सैनिक इंक्लूडिंग पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सवार सैनिक और बहुत तरह के सैनिक जो हैं इस बाड़े में पड़ाव करते थे और फिर यहाँ से उनकी आज्ञा मिलने पर वो युद्ध के लिए आगे कूच किया करते थे। दोस्तों इस पूरे बाड़े में रुकने का ख़ास इंतज़ाम है। दोस्तों शनिवार वाड़ा के बाहर इस बाड़ा की या इतिहास की, मराठा इतिहास की जो राज्य है, साम्राज्य है, कहाँ कहाँ तक फैला था उसके बारे में पूरा बताया गया है और बाजीराव पेशवा के साइन और हस्ताक्षर भी दिए गए हैं और ये मतलब उसकी हदें कौन कौन सी जगह को जाके कैप्चर करती थी और उनका साम्राज्य कितना बड़ा था ये भारत के नक्शे में उभर के बताया गया है। जैसे हम शनिवार वाड़ा में एंटर करते हैं तो इसके 4 बड़े बड़े गेट हैं और ये बहुत सिक्योर और मजबूत गेट हैं जिनसे सैनिकों की मूवमेंट युद्ध के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए होती थी। दोस्तों इस पूरे शनिवार वाड़ा में पानी का अच्छा खासा इंतज़ाम था जिसमें ख़ास तौर पर नहाने के लिए और उसके बाद पशुओं के लिए भी अलग से पानी का पीने का और नहाने का इंतज़ाम किया गया था। दोस्तों शनिवार वाड़ा सेंटर पॉइंट से काफ़ी ऊंचा है और वो हरियाली से एकदम भरा हुआ है और दोस्तों ये 13 मंजिला था सराउंडिंग में, लेकिन ब्रिटिश राज ने इसको बाद में जब अपने कब्जे में लिया तो इसको जलाकर राख कर दिया था। लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, इसकी नींव इतनी मजबूत थी कि आज भी ये अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त और वैसे ही मतलब एक्टिव दिखाई देता है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कारवा संधू, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। शनिवार वाड़ा के 4 दीवारी की गई हैं जो 1 मंजिला है और उसके ऊपर मतलब 5 फीट से लेके 7 फीट तक का रास्ता बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे सैनिक चौगिर्दी पहरा लगा के इधर उधर आउटर साइड का जो सुरक्षा है उसको मजबूत कर सकते थे। दोस्तों ये पूरा जो बाड़ा है, बाड़ा का मतलब ये है कि बाड़ा जिसमें हम कोई पशु जानवर या कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं, इसीलिए इसको शनिवार वाड़ा, शनिवार क्यों रखा गया नाम, इसके बारे में कुछ मिस्ट्री है। ये है वो सराउंडिंग दीवार जिसके ऊपर लोग टहल रहे हैं और जिसके ऊपर पहरेदार पहरा देते थे और अंदर और बाहर दोनों की तरफ खबर रखते थे और बाहर में मेन रोड है और अंदर बहुत सारे वृक्ष लगे हैं और तरह तरह के छायादार पेड़ हैं और सजावटी फूलों वाले पेड़ भी हैं और ये हैं कुछ जगह नीची हैं, कुछ जगह ऊंची हैं और सेंटर पार्ट तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है बाकी पार्ट से और जगह जगह पे लोकेशन के साथ ये इंडिकेट भी किया गया है। जैसे ये बहुत बड़ा एक वृक्ष है, लोग बताते हैं कि ऐसे वृक्षों के नीचे जो घने बड़े बट वृक्ष हैं दूसरे हैं उनके नीचे जानवर जो जंग में इस्तेमाल किए जाते थे वो वहाँ उनके नीचे ठहराया जाता था उनको। ये इमामबाड़ा का एंट्रेंस का ऊपर का दृश्य है, इससे अंदर का वो जो सामने दृश्य नज़र आता है बहुत ही मनमोहक और अच्छा है। सामने जो रेड कलर की सीट्स हैं वहाँ पे बैठ के नाइट में ये शनिवार वाड़ा के बैकग्राउंड के बारे में बताता है। ये इंटरनल ऊपर की छत है जो बालों से बड़ी हुई लकड़ी के बालों से, जो आज भी बहुत मजबूत और दृढ़ दिखती है
और ये आने वाले कई टाइम सालों तक ऐसे ही मजबूत दिखने की उम्मीद है, लगती है। बहुत सारे लोग ये इस पॉइंट पे आके सेल्फी लेते हैं क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। दोस्तों, मैं आपको अपने अलग अंदाज में मेरा एक्सपीरियंस शनिवार वाड़ा में कैसा रहा उसी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके चारों कोनों में जो दीवारें हैं उससे छोटे छोटे जो दर्रे दिए गए हैं, जिसमें से सीढ़ी के ऊपर से नीचे की ओर आक्रमण करने वाले सीढ़ी को प्रहार करके निस्तमान नाबूद कर देते थे। ये है शनिवाड़ा वाड़ा के एंट्रेंस को ऊपर को जाने का गेट और छोटा सा रास्ता। यह है सामने का दृश्य शनिवार वाड़ा का, जो ओपन और काफ़ी खुला है। इस रास्ते से हम ऊपर की ओर चले जाते हैं, जो शनिवार वाड़ा के मेन गेट और एंट्रेंस है उसके ऊपर। और ये है उसके अंदर का दृश्य, जो एकदम से ये बड़ा सा ब्रिज है जिसके नीचे बताते कि हाथी घोड़ों को आराम करने के लिए रखा जाता है। और ये मेरे पीछे का वो बड़ा सा वट वृक्ष है जिसके नीचे वो हाथी घोड़े और उनको आराम के लिए रखा जाता था, और छाया के लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए इसके नीचे रखा जाता था। और फिर जंग के टाइम में उनको यहाँ से रेडी करके मैदान में लड़ने के लिए ले जाया जाता था सैनिकों द्वारा। दोस्तों, ये देखिए बहुत ही पुराना वट वृक्ष है और इसकी शाखाएं या जड़ें नीचे की ओर फैल गई हैं। और ये है 4 या 5 फुट की रेलिंग, और इसके बाहर ये सड़क जो कंटिन्यू चल रही है और बहुत ज़्यादा रश वाली सड़क है। लेकिन अंदर इमामबाड़ा का वो सीन है, सीनरी है, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये दीवार और ये है उसका गुंबद नंबर। फ्रंट में एक और साइड है जिसके नीचे सीढ़ियाँ बनी हैं, जिससे हम ऊपर आ सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं दोनों तरफ से। और ये बड़े वृक्ष हैं जो मैंने आपको पहले बताया। और कुछ लोग रेलिंग पे बैठ के इसको ग्रीनरी को फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो ऊपर का गुंबद बना है, इससे वो छोटे छोटे दर्रों के नीचे जो पुराने टाइम के सैनिक थे तीरों से या भालों से अपने दुश्मन का शिकार करते थे। और मेरे ख्याल से ये देखिए दर्रे आज भी वैसे ही कायम है। और ये नीचे का दृश्य, वो बाहर का आउटर एरिया और वो रोड और गली है जिससे पब्लिक का आना जाना होता है। ये है ऊपर चढ़ने के लिए वो सीढ़ी, और वो अंदर दरवाजे में बाहर निकलने का किले से एक रास्ता है। ये है गुंबद नंबर 4 से 5 की ओर जाने वाला रास्ता। और ये है छोटे छोटे पार्टीशन दिए हुए पानी और नहाने के लिए, शायद लेडीज़ को पर्दा करके एक जिसको बोलते हैं, जो पुराने टाइम के स्विमिंग पूल थे जिसमें लोग या सैनिक लोग नहाते थे। दोस्तों, इमामबाड़ा के शनिवार वाड़ा के एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो तथ्य है कि इस शनिवार वाड़ा के पीछे एक अपने कौन से महाराज हैं, हाँ, गणेश जी महाराज, जिसको लड्डू गोपाल जी बोला जाता है, उनका एक बहुत दिव्य और बड़ा सा मंदिर है। और उस मंदिर के पीछे एक रेड लाइट एरिया है, यहाँ वेश्यालय की भरी गलियाँ हैं। लोग बताते हैं कि पुराने इतिहास से ही जो सैनिक थे वो जंग लड़ने और जीतने के बाद यहाँ उनको वेश्यालयों को अपने आराम के लिए यूज़ किया करते थे, ऐसा ये मानना है। दोस्तों, ये वही एक बड़ा सा दृश्य है जहाँ नीचे पौंड बना हुआ है और सीढ़ियों के साथ नीचे उतर के छुप के वहाँ नहाया जा सकता था। शायद ये लेडीज़ के लिए था। और ये है इसका लास्ट और फाइनल दर्रा ऊपर का गेट का कोने का। और ये है सेंटर पॉइंट जिसके पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सामने दरवाज़ा है मेन एंट्रेंस का, जिसके ऊपर खड़े लोग अंदर का व्यूज़ और सब ले रहे हैं। और मैं
उसके सामने जो बनी दीवार है उस पर खड़ा होकर पीछे का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत बड़ा एरिया है, मेरे ख्याल से कम ये 30 एकड़ का एरिया है मेन सिटी में, जिसका मतलब ईंट पत्थर और सीमेंट से बना हुआ, कंक्रीट से बना हुआ एकदम सॉलिड ये शनिवार बड़ा है। और सेंटर पॉइंट में गार्डन टाइप का एक बहुत खूबसूरत बगीचा सा है, और जो मतलब बाहर के दिनों में फरवरी के महीने में और ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिखता है। दोस्तों इस पूरे बाड़े में कोई भी ऐतिहासिक स्थान आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने में 4 गुना ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मेरा बैड लक था कि मैं अपने कंपनी के टूर की वजह से यहाँ पूना में हूँ, और एक दिन संडे में फ्री होने की वजह से मैंने इसको मतलब विज़िट करके थोड़ा जानने की कोशिश की। दोस्तों मैं इम्प्रेस था कि उस टाइम में ग्रेट मराठा ने अपना साम्राज्य किस तरह से बचा के रखा अंग्रेज़ों से, और किस तरह से वो उनका अपने राज्य का विस्तार किया। अफ़गानिस्तान और उस पेरिफेरी से लेके पूरा बंगाल तक उन्होंने अपने राज्य को फैलाया, और ये सब उनके शौर्य और बहादुरी को दर्शाता है। वाकई में मराठा एक ग्रेट वॉरियर और एम्पायर थे। फ्रेंड्स मेरे पीछे ये रेड जो सीट्स लगी हैं बताते हैं कि यहाँ रात को स्क्रीन में इसके कंप्लीट इतिहास के बारे में लोगों को बताया जाता है। टाइम टू टाइम यहाँ सेमिनार भी कराए जाते हैं, और ग्रेट मराठा की जो पुरानी हिस्ट्री है उसको एक बार से फिर लोगों में रिवाइंड करके एक्सप्लेन किया जाता है। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में हम ये ज़रूर देखते और मानते और हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि सबसे ज़्यादा क्रूर राज्य या शासन मुग़ल दौर में रहा, लेकिन मराठा ग्रेट मराठा ने मुग़लों को अच्छी खासी धूल चटाई और अपने एरिए की तरफ आने तक नहीं दिया, और एकदम अंग्रेज़ों से भी अपने राज्य को संभाल के रखा, और बहुत दिलेरी और बहादुरी के साथ अपने शासन को और आगे बढ़ाया। और ये चीज़ें सब हमें इनकरेज करती हैं कि हम अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़े और कामयाब हों, और कभी किसी मुश्किल या दुविधा में घबराए नहीं। दोस्तों ये मेरा टोकन था, इसको मैं उसमें एंटर करने के बाद बाहर गेट से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सारी यादें लेके शनिवार वाड़ा से जा रहा हूँ, अच्छी यादें, और जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, और शायद अभी आपके साथ भी रहेंगी। दोस्तों मेरी 51 ईयर एज है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी।